जैसे आपके यहाँ सिंबल होता है, बिग इंट होता है, वैसे ही आपके पास एक डेटा टाइप अवेलेबल है मैप। ठीक है भाई, ये इसको भी हम डेटा टाइप में कंसीडर करते हैं, बट ये आपके एडवांस डेटा टाइप के अंदर आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरीके का ही होता है ये भी। और आप सेट, इसके बाद सेट भी पढ़ोगे तो वो भी इसी तरीके का ही होता है। दोनों में बस डिफरेंस है कुछ, उसको देखें। सबसे पहले अगर मुझे कोई मैप बनाना है, मैप डेटा टाइप को बनाना है, तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लेट, मैंने यहाँ लिखा एम ए पी मैप, वेरिएबल का नाम, और उसके बाद इक्वल टू में न्यू एम ए पी मैप। तुम कौन भाई? इतना लेते थे, वही चले गए थे तुम्हारे मित्र। समझ नहीं आया भाई, क्या बोले आप? सर आप विक्रम देते थे ऑफलाइन? ऑफलाइन? हाँ। कब, कितने कितनी क्लासेस ली हैं आपने? 3 4। 3 4 लिए ना? भाई समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए सॉरी। क्योंकि अगर आपने लगातार लगातार क्लास ली होती तो बात अलग होती। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे मैप को क्रिएट करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा न्यू कीवर्ड और मैप। न्यू से कुछ समझ में आया? क्या कर रहा है ये मैप जो है ये क्लास है, जैसे हमने वहां पे क्लास बनाया था फंक्शन की मदद से, वही समझो। ठीक है भाई, तो ये जो मैप आपके पास जो क्लास है, इसका इंस्टांस बना रहा है इसकी मदद से। ठीक है, और वो इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर? कोई डाउट भाई? अब इसको मैं लॉक करके दिखाता हूं भाई। अब मैं इसको ओपन करता हूं, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे चलते हैं, तो यहां पे कुछ इस तरीके का दिखेगा यार। इसमें आपके पास जो यहां पे आपके पास जीरो है, दिस इज साइज। जैसे आपका एरे के अंदर लेंथ होता है ना, वैसी ये है। दूसरा, जब आप एरे के अंदर वैल्यू पास करते थे, तो वो इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में आपको डेटा दिखता था ना, यहां पर एंट्रीज होता है उसके लिए। ठीक है भाई, अब मैं यहां पे ऐड करता हूं वैल्यू। तो मैं यहां पे, अगर आपको ऐड करनी है वैल्यू, तो उसके लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा मैप डॉट सेट को। इसको मैंने क्लोज किया, और यहां लिखा मैंने मैप डॉट सेट। यहां पे आप दो चीज पास करोगे, पहला की, दूसरा वैल्यू। की में आप यहां पे किसी भी डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू में जो भी डेटा टाइप आपको असाइन करना वो कर दीजिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से 1, और वैल्यू मैंने लिख दिया लेट्स से 10। कुछ भी डाल सकता हूं मैं यहाँ पे, जो वैलिड डेटा टाइप है, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दो, जो वैलिड डेटा टाइप है। ओके, अब मैं इसको लॉक करता हूं, एम ए पी मैप, सेव किया। अब आउटपुट देखिए, तो यहां पे आपका साइज हो गया 1, और एंट्रीज के अंदर ये आ तो एरे फॉर्मेट में रहा है, लेकिन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डेटा, वो ऑब्जेक्ट टाइप स्ट्रक्चर में है। इसमें जो पहली चीज आपको मिल रही है वो की है, और दूसरी चीज क्या है, वैल्यू है। ठीक है भाई, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? बस इसका ये सिंटैक्स है, जिसमें जिसके थ्रू ये स्टोर करता है वैल्यू। ठीक है, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पे मल्टीपल वैल्यूज करता हूं ऐड। मैंने अभी क्या किया है, मल्टीपल की जो है वो सेम नाम से, की सेम नाम है, वैल्यू आप कितना भी लिख लो। मैंने यहां पे लिखा 20, इसको लिख दिया 30, इसको लिख दिया 40, इसको लिख दिया 50। अब पहले आउटपुट को देखते हैं। तो आउटपुट अगर आप यहां देखोगे, तो आपको 1 का क्या मिल रहा है, 50। ठीक है भाई, आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, ऑब्जेक्ट की यूनिक होनी चाहिए, राइट भाई? यहां पर भी अगर आप मैप पे काम कर रहे हो, तो मैप की यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये डुप्लीकेट सपोर्ट ही नहीं करता की को। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू आप दे रहे हो, की दे रहे हो, वैल्यू सेम दो, वैल्यू से मैटर नहीं करता, लेकिन जो की है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है,
यहां पे क्या हुआ, पहले ये सेट हुआ था, फिर दोबारा ये आया, तो इसने क्या किया, की तो वही रही लेकिन वैल्यू ओवरराइट कर दी। फिर ये आया, की तो सेम रहेगी क्योंकि वन ही है, यूनिक रहना चाहिए, वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। इसीलिए आपको यहाँ पे 1 में 50 दिख रहा है। कोई भी यहाँ पे एरर देखने को आपको नहीं मिलेगा कि हाँ भाई इसमें यूनिक ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ एरर यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर। तो जो की होनी चाहिए वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा यहाँ। अब मैं इसके आगे आगे लिखता हूं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब आउटपुट देखिए, अब आपको यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर है। तो की आपकी यहाँ पे यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो बाद में आपके पास लिखा होगा की, उसका डेटा पहले वाले डेटा को ओवरराइट कर देगा, पहले वाले वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर है। ओके परफेक्ट। तो ये हो गया कैसे आप वैल्यू को सेट करोगे। जो मैप डॉट सेट होता है उसका मेन पर्पस होता है वैल्यू को ऐड करना। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो जी, तो हमने काफी वैल्यूज ऐड कर दी हैं, मैं इसको क्लोज करता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे की के बेस पे वैल्यू गेट करनी है। मुझे की पता है और की वैल्यू गेट करनी हो, तो मैं यहां पे यूज करूंगा लॉग, और यहां लिखता हूं मैप डॉट गेट, और की जो भी आपके पास है, मैं यहां पे लिखता हूं 5। पहली बात, 5 की इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, तो ये उसका वैल्यू निकाल के दे देगा आपको 50। ठीक है भाई, तो जो मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड करी थी 5 का 50, तो मुझे 50 मिल गया। बट अगर आप यहाँ पे ऐसी कोई की लिख दो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अनडिफाइंड आएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट किसी को। ऑनलाइन में क्लियर है सबको भाई। ठीक है, तो इसकी मदद से आप इसकी अंदर की वैल्यू को गेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, इसको मैं क्लोज करता हूं। अब जैसे हमारे पास मैं एरे में क्या था, चेक करना था कि डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे आउटपुट में ट्रू मिल जाए, नहीं तो फॉल्स मिल जाए। उसी तरीके से मैप डॉट हैज भी है, तो मैं यहां पे लॉक करता हूं मैप डॉट हैज, और यहां पे की पास करूंगा। जो भी की आप यहां पे पास करोगे वो चेक किया जाएगा कि इस नाम से जो की है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो डेटा रिटर्न आपको जो मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, बूलियन रिटर्न करता है ये, अदरवाइज फॉल्स। अभी एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, बट मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया 50, 50 नाम से कोई की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहां पे मिलेगा आपको फॉल्स। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। क्या करके मानेगा भाई। इसके बाद अगर आपको किसी भी की को डिलीट करनी है, मतलब की और वैल्यू को डिलीट करनी हो, तो आप यूज करोगे मैप डॉट डिलीट। तो मैं यहां लिखता हूं आपके पास मैप डॉट डिलीट, और की लिख दिया मैंने 5। लॉक करता हूं मैं आपका मैप को, 5 गायब। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं एक साथ सारी वैल्यू को डिलीट करूं, तो लिखूंगा मैं मैप डॉट क्लियर। ये एक साथ जितनी भी वैल्यूज उसके अंदर होंगी सबको डिलीट कर देगा भाई। मैं इसको लॉक करता हूं मैप, आउटपुट में देखिए साइज 0 हो गया, क्योंकि इसने एक साथ सारी वैल्यू को डिलीट कर दिया। क्लियर। उसके बाद लास्ट आपके पास क्या है, साइज गेट करना हो, जैसे लेंथ गेट करना होता था ना,
एरे में लेंथ होता था, स्ट्रिंग में लेंथ होता था, वैसे ही अगर आपको मैप का लेंथ गेट करना हो तो उसमें साइज होता है। तो लॉक किया मैंने मैप डॉट साइज, ये रिटर्न करेगा साइज। तो क्या है 5, क्योंकि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट। ठीक है भाई, क्लियर है, यहां तक क्लियर भाई सबको? चलो भाई, अब मैं इसे कॉपी करता हूं, इसको यहां से यहां तक कॉपी कर लेता हूं पूरा, पहले मैं इसको कमेंटेड और आइट्रेशन के लिए। तो यहां पे मैंने एक मैप बनाया। एक चीज और बता दूं मैं, एक मैप फंक्शन है और एक मैप डेटा टाइप है। ठीक है भाई, तो जब इंटरव्यू से कोई पूछता है तो मैप क्या है, तो आप इंटरव्यू से बोलो कि मैप सर आप पूछना क्या चाहते हो, मेथड के बारे में या डेटा टाइप जो है उसके बारे में। ठीक है, क्लियर? नहीं तो वो अगर बोलेगा और आपने बता दिया एरे वाला, तो भाई बोलेगा मैं तो ये बातें कर ही नहीं रहा था। क्लियर? चलो, अब मुझे क्या करना है, मुझे ओनली कीज चाहिए, ओनली कीज। तो आप यहां पे यूज करोगे, लॉक किया मैंने आपका मैप डॉट कीज, ये रिटर्न करेगा आपको एक आइटरेटर। ठीक है, और आइटरेटर रिटर्न करेगा तो मतलब उसको मैं फॉर लूप में यूज कर सकता हूं, फॉर ऑफ में। जो भी आपको आइटरेटर रिटर्न करता है, ठीक है, वो आप उसको फॉर ऑफ के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये एरे लाइक सिंटेक्स में आपको प्रोवाइड करेगा। अब आप इसको वन बाय वन, मैं फॉर ऑफ में लिखता हूं आपका, और यहां पे लिख दिया मैंने वैल्यू, और यहां पे लिख दिया मैंने मैप डॉट कीज। लॉक किया मैंने आपका वैल्यू 1 2 3 4 5। क्लियर भाई? तो आप यहां पे यूज कर सकते हो, इसकी एक एक की को गेट करना हो तो वो भी कर सकते हो। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो मैप डॉट कीज रिटर्न करेगा एक आइटरेटर। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? सर एक छोटा सा डाउट है सर। पूछो भाई। सर जैसे आपने बताया कि वहां पे कि जैसे कि 1 2 आपने जो से की बनाया सर, तो ये ऑब्जेक्ट रिएक्ट कर रहा है या फिर मतलब कोई अलग डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप है? भाई ये डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है ये, इसमें ऑब्जेक्ट प्लस एरे, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके सर, तो मीन्स मतलब ये जो की हमारा है वो इंडेक्स का वो काम कर रहा है, हाँ भाई, और ये जो हमारा जो की इंडेक्स नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम की बनाते थे ना, ये सर। ये वो है, लेकिन जब ये स्टोर होता है तो इन दी फॉर्म ऑफ एरे स्टोर होता है, एरे ओके लाइक ओके। स्ट्रक्चर में। तो सर मैं जैसे आपने बोला कि इसमें एक डेटा टाइप, जैसे कि आपने नंबर लिया है, नंबर एक डेटा टाइप है सर। हाँ, तो सर आपने जैसे कि 1 लिया है, तो हाँ, 1 की जगह फिर आप अपने वैल्यू दिया 10, तो मैं हाँ, यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप ले सकता हूँ जैसे बिल्कुल कि ले सकते हो। मैंने जैसे क्या कि बोला, जो भी वैलिड डेटा टाइप है आप उन सबको यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मतलब एज की, हाँ भाई, और वैल्यू में कुछ भी। वैल्यू में भी कुछ भी। ओके सर, बस थैंक यू सर। और कोई डाउट भाई किसी को? इसको जान लो, ये हो गया। अभी सेट पढ़ोगे, वीक मैप पढ़ोगे, वीक सेट पढ़ोगे, बस याद रखो क्या होता है। कभी जिंदगी में यूज नहीं करोगे, सेट को यूज कर सकते हो, लेकिन मैप हो गया, वीक मैप हो गया, वीक सेट हो गया, कभी जिंदगी में यूज नहीं करोगे। मेरा डेवलपमेंट पीरियड में भाई आज तक मैंने इसको यूज ही नहीं किया है। ठीक है, होता होगा, ऐसा नहीं है कि बिहाइंड द प्रोसेस कहीं ना कहीं तो यूज होता होगा, लेकिन पहले से बनी हुई चीजों में अगर दोबारा ये करना चाहते हो तो फिर क्या फायदा, है ना? क्लियर? ये इसलिए याद रखो कि आपको फ्यूचर में हो सकता है कभी ना कभी जरूरत पड़ जाए उस चीज के लिए। नेक्स्ट आपका है वैल्यू। आपको अगर की को छोड़ के मुझे बस वैल्यू वैल्यू मिल जाए, अगर ऐसा कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा मैप डॉट वैल्यूज।
तो ये आपको ओनली एंड ओनली वैल्यूज रिटर्न करके देगा इन द फॉर्म ऑफ आइट्रेटर। अगर आइट्रेटर करके दे रहा है तो सिंपल सी बात है, फॉर ऑफ में यूज कर सकता हूं। जो आप यहां पे देख रहे हो ना, इसको आप ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं बाद में इसको ऑब्जेक्ट में भी करके दिखाऊंगा। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका वैल्यूज और कीज। अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो इसको यूज कीजिए। क्लियर? ओके। लास्ट आपके पास है एंट्रीज। ये आपको दोनों चीजें दे करके देगा, की भी देगा और वैल्यू भी निकाल के देगा इन द फॉर्म ऑफ एरे। पहले मैं आपको लॉक करके दिखाता हूं, मैप डॉट एंट्रीज। सेव किया तो अभी आपको ये मिलेगा, ये ऐसे ही मिलेगा जैसे आपके पास वहां पे था। ठीक है, अब मैं इसको फॉर ऑफ के अंदर यूज करके दिखाता हूं। अब देखो यहां किस पे रिटर्न कर रहा है, एनालाइक सिंटेक्स में। तो जो पहला आपके पास होगा वो की है जीरो इंडेक्स पे, और जो फर्स्ट इंडेक्स पे आपको मिलेगा वो आपको डेटा मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि मुझे ऑब्जेक्ट को एज अ फॉर ऑफ के अंदर यूज करना है, ठीक है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला था ना कि बाद में आपको एक चीज बताऊंगा जिसकी मदद से आप फॉर ऑफ में ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, वो इसमें ही है, क्योंकि यही चीज आप आगे ऑब्जेक्ट ही पढ़ोगे। कीज वैल्यूज एड्रेस तीनों मिलेगा आपको वहां पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे अगर वैल्यू चाहिए, की चाहिए सॉरी, तो मैं लिखता हूँ की प्लस वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो। और अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा इंडेक्स में। जीरो इंडेक्स में मुझे की मिलेगी और फर्स्ट इंडेक्स में मुझे वैल्यू मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? डन, आगे बढ़े। तो ये था आपके पास मैप। ओके, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो। ठीक है, और घर जाके इसको खुद से प्रैक्टिस करना, तो मुझसे ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपका मैप। दूसरा आपका सेट है, इसको लिखिए, साइज तक लिखिएगा। मैप भी और सेट भी है, वीक मैप भी है और वीक सेट भी है। आज मोस्ट प्रोबेबली आपका ये फाइल खत्म हो जाएगा। मंडे को पढ़ाऊंगा मैं हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा क्लास, जो ऊप्स का इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, हाँ भाई, है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन है। टीएस में पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरा ओप्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, टीएस में आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस वो सब मिलेगा, जेएस में नहीं। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? लिख लिया?
लिख लिया भाई? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? ओके भाई, मैं इसको कॉपी करता हूँ। देखो, जैसा आपका मैप होता है वैसे ही आपका सेट भी होता है। दोनों को दिखने का तरीका सेम ही है, बस हल्का फुल्का आपको यहाँ पे मेथड अलग मिलेगा। बस फर्क इतना है कि सेट के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पास करोगे और मैप में आप की और वैल्यू पास करोगे, बस इतना फर्क है। बाकी दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों में उसमें की यूनिक होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू यूनिक होना चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू को आप दोबारा नहीं डाल सकते। तो अगर आपको सेट बनाना है तो सेट बनाने के लिए आप लिखो लेट आपका एस सी टी सेट। मैं यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ वेरिएबल का नाम, कैपिटल मत लिख के आ जाना, क्या बोलो चल नहीं रहा। बहुतों ने किया है मेरे साथ ऐसे ही। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप एरे के फॉर्मेट में डेटा ही पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेटा पास कर दिया। लॉक करता हूं मैं यहाँ पे सेट को। ठीक है, वही चीज साइज मैप में भी था, एंट्रीज मैप में भी था, वैल्यूज आपको यहाँ पे कैसे मिल रहा है इस। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये किस टाइप में हो रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लाइफ स्ट्रक्चर में सेव हो रहा है। वहां पे की और वैल्यू दोनों स्टोर हो रहा था, यहाँ पे ओनली वैल्यू है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर? अब आगे बढ़े, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेट डॉट एड। वहां पे क्या था, सेट था ना मेथड, यहाँ पे ऐड है। मैंने लिखा 40, मैं डिफरेंट वैल्यू अभी दे रहा हूं और फिर मैं लॉक करके दिखाता हूं आपको सेट। आउटपुट में देखना वैल्यू आपको मिल रही है 40 आ गई। बट मान लो मैंने आगे जाके वैल्यू दोबारा ऐड कर दिया, तभी 4 ही दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एरे ऐड करके देखता हूं, ये तो कर सकता हूं मैं। ठीक है भाई, मैं सेम एरे को दोबारा ऐड करता हूं। ऐड हो गया, क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों भाई, क्यों ऐड हो गया? बताओ, किसी के पास आंसर है इसका? ऑनलाइन है भाई? क्यों ऐड हो गया? यूनिक वैल्यू कहाँ हुई फिर ये 4 वैल्यूज हैं इसमें भी, इसमें भी 4 वैल्यूज हैं, ऐसा क्यों? कुछ तो सोचो, कोई बताएगा भाई ऑनलाइन में? बिकॉज ऑफ रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप को आप नहीं कर सकते कैलकुलेट। ठीक है, उसको वहां पे चेक नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपको सेम वैल्यूज आपको दो अलग अलग एरे में मिल रही है। ठीक है भाई, सेम केस ऑब्जेक्ट के साथ भी होगा। क्लियर? कोई डाउट भाई? क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट हो या आपका एरे हो, इसमें डुप्लीकेसी चेक नहीं की जा सकती। लेकिन जो प्रिमिटिव टाइप होते हैं उसकी डुप्लीकेसी चेक की जा सकती है। क्लियर? तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको उसमें भी ट्राई करना, किसमें, मैप में। ठीक है, चलो
हाँ भाई, की जगह देख के भी, हाँ की जगह देना, ट्राई करना, होगा नहीं होगा बताना। मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ फिर। तो इसमें आप क्या करो, यूनिक वैल्यूज पास करोगे। एक बार मैंने एक से क्वेश्चन पूछा था कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी है। तो अगले बंदे ने पता क्या किया, एरे को लूप में चलाया और ऐड करता चला गया सेट के अंदर, और दिखा दिया सर देखो डुप्लीकेट वैल्यूज हट गई। क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं करता, तो वहां पे आपने कोई लॉजिक नहीं लिखना, बस आपने लूप चलाना और ऐड करते चले जाना है। जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो हट ही जाएगी, क्योंकि यूनिक वैल्यू सपोर्ट करता है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन एक ये भी है। बट अगर इंटरव्यूअर का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ होगा ना, वो बोलेगा इसको भी नहीं करना, तो बताओ कैसे करोगे। तब आपको नॉर्मल अपना खुद कोड लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके पास हो गया आपका ऐड वाला। अब यहाँ पे वो नहीं होता कि की के थ्रू वैल्यू गेट करना हो, क्योंकि यहाँ पे की तो है ही नहीं। तो जो वहां पे ऊपर था ना की वाला, गेट वाला, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि अगर डायरेक्ट वैल्यू चेक करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको किसी वैल्यू को डिलीट करना हो, सेट के अंदर किसी वैल्यू को डिलीट करना हो, तो आप यूज करोगे सेट डॉट डिलीट, और लिख दिया मैंने 40, और लॉक करता हूं मैं आपका सेट। आउटपुट में देखोगे तो 40 का है। तो अगर आपको डिलीट करना हो तो वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलो, आपको चेक करना है कि इसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। जैसे एरे के अंदर इंक्लूड्स होता है, वैसे इसके अंदर हैज होता है। आपको ये चीज कहां पर मिली थी, मैप पे मिली थी। परफेक्ट। तो लॉक सर किया मैंने। वैल्यू बोलो भाई। सर वैल्यू नंबर टाइप स्ट्रिंग टाइप अगर दोनों सेम लें तो क्या होगा? ओके, तो इससे रिलेटेड फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहले पहले आपको ये लिख लिया मैंने, पहले मैं आपका आउटपुट निकाल दूं, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं। आ गया। ओके। ओके ठीक है सर, ठीक है। अब क्वेश्चन बताओ, आया कैसे। सर क्योंकि वो नंबर है, ये स्ट्रिंग है, इस वजह तो से। फिर आपने पूछा ही क्यों फिर। नहीं, मुझे सर ओवरराइट तो नहीं करेगा, मैं था कंफ्यूजन में था, इस वजह से पूछा भाई आपसे। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होती है ना, उसका रामबाण इलाज है, खुद ट्राई करके देखो पहले। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि इससे आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं था मेरे हिसाब से तो। तो अगर आपको बस चेक करना हो कि यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो भाई इसमें डाल दो 50, जो भी वैल्यू आपको चेक करना है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सॉरी, वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ओके ओके, सेट डॉट हैज, सॉरी, ट्रू आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पास कर दी जो कि सेट के अंदर में डाली नहीं थी, तो फॉल्स। परफेक्ट, क्लियर। चलो जी, तो ये आपके पास है आपका हैज। अगर आपको एक साथ सारी वैल्यूज को क्लियर करना हो, तो यहां पे लिखिए सेट डॉट क्लियर। ये एक साथ सारी वैल्यूज को क्लियर कर देगा जितने भी उसके अंदर होंगे। ये चीज हमने मैप में भी देखी थी। और अगर आपको साइज गेट करना हो, तो जैसे आपने उस पे किया था एग्जैक्टली वो आप यहां पर भी कर सकते हो। लॉग सेट डॉट साइज। क्लियर। 5 वैल्यूज डाली थी वो। तो ये आपका मैप और सेट एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा एक ही कंपैरिजन अगर करें, तो एक में आपके पास की वैल्यू होता है, इसमें बस वैल्यू होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता। ऑनलाइन में सबको क्लियर है भाई। क्लियर है ना भाई सबको। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे कमेंटेड, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ वैल्यू लिख दी 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 90 भी लिख लेते हैं, और 100। ठीक है भाई। अब मुझे इसको आइट्रेट करना है।
एक्चुअली में जो मैप होता है और आपका जो सेट होता है ये खुद एक आइटरेटर होता है, तो आप इजीली इसको फॉर ऑफ के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख दिया वैल्यू और यहां लिख दिया मैंने सेट। लॉक कीजिए वैल्यू को। ठीक है भाई, क्लियर? तो आप डायरेक्टली इसको आइटरेट कर सकते हो। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? कोई ऐसा उसको ना समझ में आया हो? क्लियर है? तो जैसा मैप है वैसा सेट भी है, बस फर्क एक एक की है, एक में की और वैल्यू जाता है, एक में आपका वैल्यू जाता है। एक में वैल्यू यूनिक होना चाहिए, एक में की यूनिक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो इसको मैं क्लोज करता हूं। अब आप इसको लिखिए, वीक मैप वीक सेट के भी लिख देता हूं मैं आपका। इसको मैंने कॉपी किया, इसको लिख लीजिएगा। तुम दोनों लिख क्यों नहीं रहे? पेन टाइप से मतलब भाई, तो पेन मिल जाएगा। डन, लिख लिया भाई ऑनलाइन में सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो भाई, अब हम बात करेंगे वीक मैप और वीक सेट की। ये भी भाई उस तरीके की होते हैं जो कि ऊपर आपने मैप और सेट पढ़ा। ठीक है भाई, पहले मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं, फिर आपको इसमें कुछ चीज समझाऊंगा। पहले हम बात करेंगे वीक मैप की। ठीक है, कॉपी और पेस्ट। अगर आपको वीक मैप बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा लेट वीक मैप इक्वल टू में न्यू वीक मैप। ठीक है, मैंने इसको लॉक किया। आउटपुट पे आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपको वहां पे मिल रहा था, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, साइज। है ना, वहां पे साइज मिलता था, यहाँ पे साइज नहीं है। पहला केस, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें सेट करता हूँ, वैल्यू ऐड करनी है ना। अब मैं यहाँ पे पहले वैल्यू ऐड करके दिखाता हूँ। सेट इसमें ही मिलता है, उसमें ही मिलता है, तो लिखा मैंने वीक मैप डॉट सेट। इसमें की में क्या दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे जो आप पास करोगे ना वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक सेकेंड, हेलो, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, की सॉरी, तो की में आपका होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ की, लेट्स से कुछ भी बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर में, और यहाँ लिख दिया मैंने 10। ठीक है, उसके बाद वैल्यू, वैल्यू मैंने लिख दिया, लेट्स से मैं अपना नाम लिख देता हूँ दीपक, लेट्स से। वैल्यू में आप कुछ भी पास कर सकते हो, लेकिन जो की होनी चाहिए उसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो दोनों में कंपैरिजन में दूसरा कंपैरिजन क्या निकला कि एक में आपका, एक में साइज मिलता है आपको, एक में साइज नहीं मिलता। एक में आपको की के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, एक में आप की में ऑब्जेक्ट ही पास करोगे। क्लियर भाई, ये दूसरा डिफरेंस नजर आया। अब मैं इसको लॉक करता हूं, वीक मैप। यहां पे आपको दिख रहा है ना, डेटा आपको यहां पे मिल गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो जी, सेव किया, इसको रीलोड करते हैं। परफेक्ट है, आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है। अब मैं इसको वैल्यू को गेट करता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको हटाया, अब वैल्यू को गेट करनी है, तो लॉग वीक मैप डॉट गेट। अब की में क्या पास करूंगा, ऑब्जेक्ट। अब यहां लिख दो की, और वैल्यू मैंने लिख दिया 10। क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। एक्चुअली में जो वीक मैप होता है ना, उसके पास अपना गार्बेज कलेक्टर नहीं होता। जिस किसी के पास भी अपना गार्बेज कलेक्टर होता है उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, और जिसके पास अपना गार्बेज कलेक्टर नहीं होता, ठीक है, उसमें उसको आपका मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। ठीक है, यहां पर सीन अलग है। अगर आप नोटिस करोगे, यहां पे जो मैंने पास किया है ये ऑब्जेक्ट, ये कभी भी नहीं मिलेगा उसको। यहां पे अगर मैं लॉक करूं इसे, वीक मैप, इस पे अगर जाके क्लिक करो, इस पे देखो आप, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि देख आपके पास क्या है, यहाँ पे ये अलग से आपके पास की है, और जो पास कर रहे हो ये भी अलग है। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का ऑब्जेक्ट का इंस्टांस सेम नहीं है। राइट भाई, तो अब मैं काम करता हूं, यहां पे लिखता हूं आपके पास लेट ओबीजे, और यहां लिखता हूं मैं की और 10 जो मेरे पास था। इसकी जगह पे मैं लिखता हूं आपका ऑब्जेक्ट, और मैं यहां पे क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट पास करता हूं। अब दोनों का इंस्टांस सेम है ना, डेट्स वाई आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी दीपक। पहले केस में क्या था कि दोनों का इंस्टांस अलग अलग था, दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा, तो मिलेगा कैसे, है ना? क्लियर, कोई डाउट भाई? तो ये आपके पास हो गया सेट और गेट वाला पार्ट। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, चलो जी, इसको मैंने क्लोज किया। अब डिलीट करना हो तो उसके लिए आप यहां पे यूज करोगे वही चीज, वीक मैप डॉट डिलीट। और यहां पे अगर मैंने ऐसे पास कर दिया तो कभी भी ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो, बिकॉज जो आपने पास किया है वो एक नया ऑब्जेक्ट है,
तो मुझे सेम इंस्टेंस पास करना पड़ेगा, तभी ये डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा भाई। क्लियर? चलो जी, तो इसको मैंने क्लोज किया। लास्ट वाला की के थ्रू वैल्यू एक्सेस करने वाला, या सॉरी, चेक करने के लिए कि ये की एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लॉक किया मैंने वीक मैप डॉट हैश, और यहां पे अगर मैं ऐसे पास करूंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? फॉल्स। ठीक है, मैं सेम इंस्टेंस पास कर लेता हूं भाई, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? ट्रू। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर? वीक मैप और मैप में तीन डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि भाई साइज आपको नहीं मिलेगा वीक मैप में मिलेगा। दूसरा डिफरेंस ये है, जो की है, वीक मैप में आपको ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा, और आप मैप में कुछ भी पास कर सकते हो। और उसका तीसरा जो है, इसका गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, मेमोरी एलोकेट ना के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है? इंस्टांस आप गेट नहीं कर सकते थे, यहाँ पे अलग इंस्टांस रहेगा, यहाँ पे अलग इंस्टांस रहेगा अगर आप पास करोगे तो। क्लियर? चलो, क्लियर है भाई सबको ऑनलाइन में भाई? बस इसे पढ़ लो, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था वीक मैप वीक सेट क्या है, ताकि अगला बंदा ये समझ पाए कि हाँ भाई इसने बहुत सारा जेएस पे काम किया है, पढ़ा है। अदरवाइज इसको यूज तो आप ना के बराबर ही करोगे। क्लियर? लास्ट आपका है सेट। इसको बनाने के लिए लेट वीक सेट इक्वल टू मैं न्यू वीक सेट, लॉक करोगे, सेम वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा जैसे आपको वीक मैप में मिल रहा था। क्या था? साइज नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा मैं वैल्यू ऐड करता हूं यहाँ पे, इसको मैं नीचे लिख लूंगा। तो मैं लिखा वीक मैप वीक सेट डॉट ऐड, और यहां पे भी पास करूंगा मैं ऑब्जेक्ट। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? वहां पे आप कोई भी चीज पास कर सकते हो, यहाँ पे आपका ओनली ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए वैल्यू के केस में। तो मैं लिख दिया यहाँ पे नेम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दीपक। अब इसको प्रिंट करते हैं तो आउटपुट देखो। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक नजर आ रहा है ना, बिकॉज इसको गार्बेज कलेक्शन नहीं मिलता। उसमें पता नहीं क्यों दिख रहा था, मुझे नहीं पता, कभी कभार वो ले लेता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा। ये सेम चीज आपको भी जब वीक मैप बनाओगे ना तब ऐसा दिखेगा। ऊपर तो दिखेगा आपको डेटा ऐड हो रहा है, लेकिन नीचे नो प्रॉपर्टीज आएगा। ठीक है, अब मुझे इसको नो प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे बना लेता हूँ लेट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर इसको पास कर दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो मिल जाएगा ना स्पेस, है ना? आप देखना इसमें मिल गया, परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसको मेमोरी एलोकेट हो रही है, इसको मेमोरी एलोकेट हो रही है, ये अलग है। लेकिन जिसके अंदर जो भी आप पास करोगे, अगर उसका इंस्टांस पहले से अवेलेबल है तो उसे मेमोरी एलोकेट हो रखी होगी, अदरवाइज मेमोरी एलोकेटेड नहीं रहेगी। क्लियर? अब इसे क्लोज करते हैं हम। अब मुझे डिलीट करना हो तो वही चीज इंस्टांस पास करना पड़ेगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। जो वीक मैप में था वही वाला केस है। तो वीक वीक सेट डॉट आपका डिलीट, और यहां पे पास करूंगा ऑब्जेक्ट। लॉक करते हैं आपका वीक सेट, आउटपुट में आपको ब्लैंक, डेटा डिलीट हो गया। बट अगर मैं इसकी जगह पे इसको पास करता हूं, ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे, यहाँ नहीं पास करना था इसको, यहाँ पास करना था, और यहाँ पे वीक सेट, वैल्यू डिलीट नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि अलग था। ओके,
और लास्ट वाला चेक करने के लिए कि अवेलेबल है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वीक सेट डॉट हैज। अगर आप यहाँ पे इंस्टांस पास करोगे तो ये आपको रिटर्न रिटर्न करेगा ट्रू। अगर आप इंस्टांस पास नहीं करोगे तो उसे कभी मिलेगा ही नहीं वो, और रिटर्न क्या करेगा वो, फॉल्स। ठीक है भाई, यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर रहा है, बट अगर मैं ये पास कर दूंगा तो हमेशा फॉल्स मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास क्या, आपका वीक सेट। इसमें भी तीन डिफरेंस हैं, जो आपका वीक मैप और वीक मैप में डिफरेंस थे। यहाँ पर सेट और वीक सेट में वही तीन डिफरेंसेस हैं। पहला, आपको साइज नहीं मिलेगा। दूसरा, वहां पे आप वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो सेट में, यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो ओनली ऑब्जेक्ट वाला होगा। और तीसरी चीज, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, मेमोरी एलोकेट ही नहीं होती इसको। ठीक है भाई, क्लियर है? अब बनाया है तो कुछ ना कुछ तो यूज कहीं ना कहीं यूज किया होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने आज तक इसको यूज नहीं किया, तो मैं बता नहीं सकता कहाँ पे यूज किया हूँ। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ओके भाई, बस इनको पढ़ने के लिए था। अब जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास टॉपिक ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, इनको लिख लीजिएगा। डन? लिख लिया भाई सबने? तो जो मैंने आपको मैप में पढ़ाया था ना, वही है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ओके, मान लीजिए मुझे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास अवेलेबल है, मुझको डायनामिक टेबल बनाना था। बैकएंड से आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है, जितना डेटा आ रहा है टेबल की वो हेडिंग बन जानी चाहिए। तो मुझे की जरूरत पड़ेगी ना, हेडिंग में तो की आएगी ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, लॉक करता हूं, पहले दिखाता हूं मैं आपको। ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज अ ग्लोबल क्लास। ठीक है भाई, डॉट कीज, और यहां पास करूंगा उसका इंस्टांस। ये मुझे क्या करेगा, एक आइडेटर रिटर्न करेगा, एरे बेसिकली। और इसमें आपको मिलेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, इन द फॉर्म ऑफ एरे इंडेक्स। ठीक है भाई, आउटपुट देखो। ठीक है, तो इसने क्या किया, जितने भी कीज थी उसको एरे में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। आप इसको लूप चलाओ और हेडर में लगाओ, खत्म। ठीक है भाई, क्लियर है? अब क्या करना है, मेरे को फॉर लूप चलाना है, तो फॉर ऑफ मैं इजीली इस पे चला सकता हूं। डॉट कीज और ऑब्जेक्ट, लॉक किया वैल्यू। अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि मुझे ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ओनली कीज ही कीज गेट करनी है, तो पहला तरीका फॉर इन लूप। ठीक है, दूसरा तरीका आपका ऑब्जेक्ट डॉट कीज। देखो तरीके याद रखना, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव नहीं कह रहा, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बोल रहा हूं कि हाँ भाई वो पूछ सकता है,
लेकिन इसका यूज आपको प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। प्रोडक्शन मतलब जब आप काम करने जाओगे कंपनी के अंदर, वैसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नहीं तो फिर पहले एक लूप चलाओ जिसमें आपको कीज मिलेगी, ठीक है, फिर एक लूप चलाओ जिसमें टेबल को ऐड करो, तो बेकार है ना फिर। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो ये आपका पहला था ऑब्जेक्ट डॉट कीज। दूसरा आपके पास है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। दूसरा आपके पास है, अगर आपको ओनली व्यू वैल्यू वैल्यू चाहिए, ओनली वैल्यू वैल्यू ऑब्जेक्ट की, जिसके अंदर की वैल्यू है इन दी फॉर्म ऑफ एरे, तो आप ये लिखिए यहाँ पे वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा। ओनली वैल्यूज नॉट की, इन दी फॉर्म ऑफ एरे। अब यही काम आप यहां पर भी कर सकते हो फिर, ठीक है भाई, क्लियर है? अब लास्ट आपके पास है कि मुझे दोनों चीजें चाहिए। मुझे क्या चाहिए? दोनों चीजें चाहिए। तो दोनों चीजों के लिए आप यहां पे यूज करोगे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ठीक है भाई। ये आपको क्या करेगा? एक एरे रिटर्न करेगा। उस एरे में हर एक इंडेक्स में एक और एरे होगा, उसके अंदर पहला इंडेक्स में जो होगा वो की होगा जीरो इंडेक्स में, और फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू होगा। एग्जैक्टली वही जो वहां पे हमने एंट्रीज में देखा था, राइट? अब यहां पे चलते हैं और यहां पे लिख दिया मैंने एंट्रीज, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं? की प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो, कॉपी एंड पेस्टेड, यहां लिख दूंगा मैं वैल्यू, और यहां पे लिख दूंगा वन। सेव किया, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये दूसरा तरीका था जिसकी मदद से आप फॉर ऑफ में क्या कर सकते हो? गेट कर सकते हो वैल्यूज को। इन तीनों को लिख लें ताकि आपको याद रहेगा फिर। मैं इनके ऊपर लिख देता हूं, कीज वैल्यूज, और ये आपका एंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आया भाई? माइक ऑन करो और पूछो। हेलो। हाँ बोलो भाई। हाँ सर, जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लेकर के हम इसको एक एक कीज को और वैल्यूज को सर हम आइटरेट कर पा रहे हैं सर। तो ये क्या है मतलब, अभी हमने जो पढ़ा जो ऊपर मैप सेट, ये सारी वही है या फिर कोई डिफरेंट है? भाई ऑब्जेक्ट अलग होता है, मैप अलग है, तो दोनों तो अलग हुआ ना फिर। ये सर। सर तो ये क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट डॉट की ये सारी चीजें तो कर रहे हैं ना सर, तो ये। भाई ये मेथड अवेलेबल है जिससे कि ऑब्जेक्ट के अंदर की कीज को आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ओके। सेपरेट सेपरेट, उसके लिए है भाई वो। ओके ओके, थैंक यू। एट या 9 अक्टूबर को स्टार्ट किया था ना हमने जीएस। डन, यहां तक लिख लिया भाई, वैल्यूज तक।
क्या मैं क्या कर रहा हूँ, इस महीने के एंड तक मोस्ट प्रॉब्लम खत्म करने की कोशिश करूंगा। है अभी काफी चीजें हैं इसके अंदर है। जो नेक्स्ट वीक होगा वो पूरा आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। फिर प्रोटोटाइप, अगर वहां तक प्रोटोटाइप खत्म हो गया तो फिर 1-2 दिन लगता है प्रॉमिस में। प्रॉमिस के बाद फिर आपके पास छोटे मोटे टॉपिक्स। तो अगला वीक उसमें आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्लास, क्लास के बाद फिर आपका रहेगा प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बाद फिर आपके पास होता है ट्राई कैच जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है। फिर आपका होता है जनरेटर फंक्शन। फिर एक आपका होता है मॉड्यूल, और एक होता है एडवांस फंक्शन में आपका जैसे ग्लोबल एक्सचेंज कॉन्टेक्स्ट, जिसमें आपका होस्टिंग होता है वो। फिर वैर को एक बार दोबारा देखते हैं हम, वो हो गया। फिर उसके बाद आपका क्लोजर होता है, क्लोजर का सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ठीक है। उसके बाद फंक्शन डेकोरेटर्स, उसमें आपका कॉल, अप्लाई एंड बाइंड, जीएस आपका वनीला खत्म। फिर आपका डॉम मैनिपुलेशन, एक हफ्ता डॉम मैनिपुलेशन मान के चलो, मतलब 6 दिन मान के चलो। उसमें थोड़ा बहुत यूआई वाई का भी इंटरेक्शन करवा के सब कुछ करवा देता हूँ। ये लगा लो कि नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख के बाद आपका मोस्ट प्रोबेबली रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्ट नहीं तो टीएस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, डन। चलो फिर इसको लिख लिया ना, ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया है ना? चलो भाई, आबादी कम हो गई। ऑनलाइन में 11 बज गए, सही। नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रक्चरिंग है, इसको लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस का, और ये आया था ES6 में। स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, मैं अभी रेस्ट ही पढ़ाऊंगा, स्प्रेड को मैं बाद में पढ़ूंगा। क्या हुआ, पाइथन में भी होता है? बंद कर देना इसको। पीछे वाला सेकंड वाला बटन दबा दो, सेकंड वाला, ठीक है। डन भाई। डन, ऑनलाइन में लिख लिया भाई सबने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है रिएक्ट में। ओके, क्या होता है डिस्ट्रक्चरिंग? डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब सिंपल है, तोड़ना, ठीक है। और आप डिस्ट्रक्चरिंग को यूज आप दो जगह यूज कर पाओगे, एरे एंड ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होता है। क्या मतलब है इसका, उसको समझते हैं। मैं पहले एरे यूज कर रहा हूं, एरे बताता हूं आपको मैं। मान लो आपके पास एक एरे है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज मैंने पास करी। मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाया ए, और मुझे एरे का स्क्वायर ब्रैकेट 0 इंडेक्स की वैल्यूज को पास करनी है, ठीक है। मतलब एक एक करके मुझे यहाँ पे
इस तरीके से स्टोर करना है इसकी वैल्यू को। ठीक है, अगर आप ये काम कर रहे हो, सेम इसी चीज को आप सिंगल लाइन पे भी कर सकते हो। कैसे करोगे? मैं लिखा लेट स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप यूज कर रहे हो डी स्ट्रक्चरिंग फॉर एरे, तो आप यहां पे यूज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल टू के बाद एरे लिख दीजिए। ठीक है, अब एरे में डी स्ट्रक्चरिंग होती है इंडेक्स वाइज। मैं अगर यहां पे ए लिख रहा हूं, तो इसके अंदर डेटा जो आएगा वो फर्स्ट इंडेक्स, 0 इंडेक्स का डेटा आएगा। मैं यहां पे लिखता हूं बी, तो यहां पे जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो आएगी। मैं अगर यहां पे ऐसे लिख दूं, तो यहां पे 0 इंडेक्स की वैल्यू तो ए में आ जाएगी, जो बी में वैल्यू आएगी ना वो इसकी आएगी वैल्यू। ठीक है भाई, क्लियर? यहां पे ब्लैंक रहेगा। तीसरी एक और चीज, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएंगे, जिसको आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, बिकॉज एक ग्लोबल बना रखे हैं अभी, फंक्शन के अंदर बना तो फंक्शन के अंदर यूज कर पाओगे, राइट? मैं इसको लॉक करता हूं, ए कॉमा बी, आउटपुट में देखो 1030, और इसी को कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग, मतलब तोड़ना। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? तो जितना भी आप यहाँ पे वेरिएबल लिख रहे हो ना, तो वो सारा बन जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके अंदर इसका डेटा आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? एक ही बोल रहा, बाकी कोई नहीं बोल रहा? क्लियर है? परफेक्ट। तो ये हो गया डी स्ट्रक्चरिंग। अब इसमें एक सिचुएशन ये है कि मान लो कि मैंने यहां पे ई लिख दिया। यहां पे कितने हैं वैल्यूज? 4। मैंने वेरिएबल कितने डाले? 5। तो इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको मैंने कमेंट किया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और यहां लिखता हूं मैं डिफॉल्ट वैल्यूज। अब मैंने यहां पे ई को भी लॉक किया। आउटपुट में आप देखोगे अनडिफाइंड। ठीक है, आप क्या चाहते हो? अगर आपको यहां से वैल्यू मिले तो वो वैल्यू दिखे, अदरवाइज उसकी जगह पे मुझे जो मैं चाहता हूं वो वैल्यू मिल जाए। वो तब मिले जब आपको वैल्यू अनडिफाइंड आओ। ठीक है, तो उसके लिए आप यहां पे लिखिए इक्वल टू, लेट्स से 0। ठीक है, अब आप आउटपुट देखिए, इसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को लिखिए, फिर मैं आपको एक और बताता हूं। जेएस खत्म होने के बाद भाई इंटरव्यू देना चालू कर देना, क्या पता आपको जेएस के बेस पे जॉब मिल जाए। ठीक है, जितना इंटरव्यू दोगे उतना समझ में आ जाएगा।
डन भाई, क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे इसमें रेस्ट ऑपरेटर की। क्या करता है रेस्ट ऑपरेटर? बेसिकली ये आपका ES6 का सिंटैक्स है। इसका यूज करके आप मल्टीपल वैल्यूज को, अगर आप एरे यूज कर रहे हो तो एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीपल सिंगल सिंगल वैल्यूज को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी यहां पे करके दिखा रहा हूं, फ्यूचर में आप इसको, ठीक है, मैं आपको अलग से फंक्शन में भी करके दिखाऊंगा। इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, तो इसको मैं क्लोज करता हूं और उसमें इस पे कॉपी कर लेता हूं इसको, कमेंटेड। इसको मैंने पेस्ट किया। मैं क्या चाहता हूं, देखो, मुझे यहां पे दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है, 10 और 20 परफेक्ट है। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, यहां से लेके यहां तक, पूरा यहां तक, माना जितनी वैल्यूज डाले वो मुझे एक एरे के अंदर मिल जाए। तो उसके लिए आप यहां पे क्या करोगे, 3 बार डॉट लिखोगे, उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम आपको डिसाइड करना वो लिखो। मैंने लिख दिया नम्स। तो अब इसके बाद पहली वाली वैल्यू को 10 मिल जाएगा, पहली वाली वैल्यू ए पे चली जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू आपकी किस में चली जाएगी, बी में चली जाएगी। बाकी जितना भी डेटा होगा वो सारा नम्स के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ एरे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? चाहे मैंने कितनी वैल्यूज भी क्यों ना डाली, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। इसका हम यूज कर सकते हैं एरे को कॉपी करने के लिए भी। मान लो मैंने इनको छोड़ दो, हटा दो, ठीक है, और मैं यहाँ पे इक्वल टू एरे करता हूं, क्या आ रहा है, फॉल्स। और अगर फॉल्स आ रहा है तो दोनों का सेम इंस्टांस नहीं है, तो मतलब कॉपी हुआ है। ठीक है, क्लियर? हमेशा जब कभी भी रेस्ट ऑपरेटर को आप यूज करो, हमेशा लास्ट में यूज करना, ठीक है। इसको मिडिल में यूज मत कीजिएगा या स्टार्टिंग में यूज मत कीजिएगा, ठीक है भाई, ये एरर जनरेट कर देगा। इसको हमेशा सबसे लास्ट में यूज करना। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? इसको लिखिए, फिर मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाता हूं। लिखिए इसको। डन भाई? क्लियर है? आगे बढ़ें, तो हम बढ़ते हैं, आप दूसरा देखते हैं क्या, आपका ऑब्जेक्ट।
क्योंकि वो भी तो कंबाइंड होता है। चलो जी। लेट आपके पास क्या है, फर्स्ट नेम, सॉरी, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, मैं करली ब्रेसेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, दो वैल्यूज हैं। मुझे क्या करना है, कुछ इस तरीके से करना है, लेट आपका फर्स्ट नेम हो जाए इक्वल टू में ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, लॉक किया फर्स्ट नेम, आउटपुट में जॉन आ रहा है। मुझे कुछ इस तरीके से करना है, ऐसे मैं लास्ट नेम के लिए भी कर सकता हूं। तो अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चरिंग करनी, क्योंकि डी स्ट्रक्चरिंग टाइप्स हो रहा है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ऊपर में तो क्या था, इंडेक्सिंग के तौर पे था, राइट। यहाँ पे आपको की के बेस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग करोगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे करली ब्रेसेस, उसके बाद उस की का नाम जिसको आपको डी स्ट्रक्चर करना है, उसकी वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे नाम लिखना कंपलसरी है। और ये सेम नाम आपका इसके अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट देखिए, जॉन, कॉमा लगा के लास्ट नेम, तो क्या हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहां पे डी स्ट्रक्चर करोगे क्या, आप इसका, क्लियर। मैं इसको कॉपी करता हूं, कमेंट किया, पेस्ट किया, इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू देख लेते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिखा एज, क्या एज इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो क्या आंसर आएगा, अनडिफाइंड। तो मैं चाहूंगा अगर अनडिफाइंड है तो मैं यहां पे लिख दूं 10, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा एज तो वो मिल जाए। क्या आ गया, 10। और यहां लिख दूं मैं एज, लिख दूं 100, तो 100 आ जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में डीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा, और साथ में वही की का नाम लिखना पड़ेगा जो अंदर अवेलेबल है, नहीं तो ये डीस्ट्रक्चरिंग नहीं करता। ठीक है भाई, क्लियर। इन दोनों को लिखिए, फिर और भी बताता हूँ चीजों को। ऑनलाइन में क्लियर है भाई सबको। इसके बाद किसी क्लास तो नहीं है ना। क्या हुआ, हंस बहुत रहा है तो।
डन, सबने लिख लिया भाई। इसका यूज कहाँ पे होगा पता है? जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करोगे वहां पर भी यूज होगा इसका। इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो इग्नोर मत मानना इसे। ऑनलाइन में लिख लिया भाई। ऑनलाइन में लिख लिया। चलो भाई, अब इसके बाद इसमें हम रेस्ट ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं। कॉपी एंड कमेंट रेस्ट को। रेस्ट का तो वही काम है, ठीक है भाई। क्या काम है भाई? वहां पे वो एक नया एरे बना के दे रहा था ना। यहाँ पे अगर आपको बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स आपके बच रहे हैं उसके अंदर, उसको मुझे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके चाहिए, तो आप यूज करोगे यहाँ पे रेस्ट का। वो कैसे करेंगे? मैं लिखा लेट आपका फर्स्ट नेम इक्वल टू में आपके पास ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे लॉग करता हूं आपका फर्स्ट नेम। आउटपुट में मुझे मिलेगा जॉन, परफेक्ट है। मैं चाहता हूं बाकी जितने ही बचे हुए हैं उनको मैं क्या चाहता हूं, एक ऑब्जेक्ट वन बनाया उसके अंदर मिल जाए। अगर मैं ऐसे लिखूंगा अभी ऑब्जेक्ट में, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अनडिफाइंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन नाम से कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं इसके आगे लगा दूंगा ट्रिपल डॉट, तो ये क्या करेगा? फर्स्ट नेम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, चाहे फंक्शन मेथड हो मेथड हो जो भी हो, सबको एक नए एरे में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट में एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, नया इंस्टेंस बनाएगा, उसको पास कर दे। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? ऑनलाइन में क्लियर? चलो फिर, तो ये हो गया आपके पास रेस्ट। अब मैं इसे कॉपी करता हूं, इसे कमेंट लिख लेना इसको। अब मैं यहां पे बात करूंगा नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग की, जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसको पेस्टेड, और मैं इसी को कॉपी करता हूं। यहां पे मैं कुछ चेंजेस करूंगा। चेंजेस में क्या है, इसको मैं कट करके मैं एक नेम नाम से की बना रहा हूं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट में इसको पास कर रहा हूं। ठीक है भाई, मुझे गेट करना है इसको। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है नहीं, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो टॉप लेवल पे फर्स्ट नेम नहीं है, है ना, वो नेम के अंदर है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले नेम के पास जाना पड़ेगा। तो मैं यहां गया नेम, और यहां पे मैं अगर नेम लिखूंगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? नेम का ऑब्जेक्ट। ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मुझे चाहिए था फर्स्ट नेम। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैसे नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग करोगे उसे देखना, सिंटैक्स को देखना थोड़ा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलन, अगर आप नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। फिर आप करली ब्रेसेस, फिर आप इसको लिखोगे फर्स्ट नेम। अब नेम नाम की चीज यहां पर एग्जिस्ट नहीं है, कभी भी यूज नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि इस नाम से कभी भी वेरिएबल नहीं बनेगा। वेरिएबल बनेगा इस नाम से। ठीक है, और यहां लिख दो फर्स्ट नेम, आउटपुट आपको जॉन मिल गया। आपको अगर लास्ट नेम भी चाहिए तो कॉमा लास्ट नेम। ठीक है भाई, कल को अगर आपको लगता है कि इसके अंदर भी ये जो कंटेन कर रहा है ये भी ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो आप यहां पे कॉलन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, जितने लेवल्स हैं उतने कॉलन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो इसको कहते हैं नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग। जितने लेवल बढ़ाने उतने लेवल बढ़ा सकते हो, कॉलन कर्ली ब्रेसेस, कॉलन कर्ली ब्रेसेस। तो इन दोनों को भी लिखिए। इसके लास्ट में रहता है रीनेमिंग, उसको देखते हैं। फिर आज के लिए उतना ही करेंगे।
फिर इस फाइल में आपका बच जाता है डेट और जेसन। डेट 15 मिनट का टॉपिक है, जेसन 10 से 15 मिनट का टॉपिक। ठीक है। हाँ नहीं यार, हैवी हो जाएगा, तुम्हें हैवी हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो भाई एक के थोड़ा ले होंगे, अलग अलग ले होंगे ना, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना? डन। सबने लिख लिया भाई ऑनलाइन में? चलो फिर, कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को? मैं इसे कॉपी करता हूं कमेंट। अब हम बात करेंगे रीनेम की। रीनेम का मतलब, फिलहाल के लिए मैं इसको हटाता हूं पहले केस के लिए। मुझे क्या करना है, मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं फर्स्ट नेम। ठीक है, ये की और ये आपका दोनों सेम ही है ना, तो मेरा आउटपुट आ गया जॉन, परफेक्ट है। बट मैं चाहता हूं कि भाई जो वैल्यू आप, जो इसकी वैल्यू है उसको मैं जो एक्सेस करूं, उसके लिए मैं वेरिएबल डिफरेंट बनाऊं, सेम नहीं चाहता मैं। तो उस केस में आप यहां पे यूज करोगे रीनेमिंग का। डिस्ट्रक्चरिंग की वाइज तो होगी, ये 100% है, ये की वाइज ही होगी। बट डिपेंड करता है कि आप इसको रीनेम कर रहे हो कि नहीं। और अगर आपको रीनेम करना है, अगर एक ही लेवल पे है, सेम लेवल पे है, तो आप यहां पे लिखिए कॉलन, उसके बाद एफ नेम। आप पूरे एंटायर फाइल में फर्स्ट नेम नहीं दिखेगा, एफ नेम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट? तो आप अब इस नेम से नहीं होगा एक्सेस, पहले इससे हो रहा था ना, अब ये अनडिफाइंड है। अब इसकी जगह पे आपको आपको यहां पे एफ नेम यूज करना पड़ेगा, इसको कहते हैं रीनेमिंग। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? तो ये हो गया एक लेवल पे। तो मैं इसे कॉपी करता हूं अनकमेंटेड। अब मान लो कि इसको मैंने कट किया और नेम लिखा और इसके अंदर इसको पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहां पे करना है रीनेमिंग। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा नेम, नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग तो करनी पड़ेगी, फिर कॉलन,
फिर कर्ली ब्रेसेस, ये दोनों अलग चीजें हैं। कॉलन के बाद अगर कुछ लिख रहे हो तो वो वेरिएबल का नाम बन जाएगा, ठीक है, वेरिएबल का नाम, उसके अंदर वैल्यू, जो इसकी वैल्यू होगी वो आएगी। लेकिन अगर आप कर्ली ब्रेस दे रहे हो तो वो आप नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। फिर मैंने यहां लिखा फर्स्ट नेम, फिर कॉलन एफ नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एफ नेम से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपका हो गया नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग में, और ये हो गया एक लेवल पे, ठीक है, क्लियर, लिख लीजिएगा इसको। और ये वो आपका कंप्लीट हो गया। मैं लिख देता हूं नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग में। तो नेक्स्ट क्लास में आपके 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। पहला आपका डेट, जेसन, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हिडन प्रॉपर्टीज, वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग होता है लेकिन तरीका अलग होता है। डन।